नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। बजट लाते वक्त सबने सोचा कि वाह, निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री पास हो गई है, क्या बजट लेकर आई है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में हासिल होने के लिए आम देशवासियों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अब देखिए ना, कैसे महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई दर कम होने के बावजूद रोजमर्रा के चीजों की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है। गेहूं से लेकर दाल, दाल से लेकर सब्जियां तक अब आसमान छू रही है। और साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कन्वीनियंस फी भी जो है वो लगा दी गई। तो क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। अब तक के समय में जो है, मैं कहूं कि रुपए की कीमत सबसे ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच गई और इसे लेकर सरकार कुछ भी नहीं कर रही। और इसकी वजह से कैसे आम लोगों की जेब ढीली हो रही है उसे समझिए। देखिए, एक ट्वीट है, मंगल रामन बिश्नोई लिखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण पार्ले जी, बढ़ती महंगाई का नतीजा, देश में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी देश की नींव को कमजोर कर देगी। अगर आप लोग समय पर समझ नहीं पाए तो वह वक्त दूर नहीं जब आपके घर में शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बल्कि उसकी जगह पे बाबा निकलेंगे। देखिए, 2014 में पार्ले जी के पैकेट का ये साइज देखिए, जो 2018 में कम होकर 18% एक्स्ट्रा जरूर लिखा है, लेकिन पैकेट का साइज छोटा कर दिया गया है। ये 5 रुपए का आता है पार्ले जी बिस्किट, आपने भी खाया होगा बचपन में। 2025 में देखिए, इसे 50 ग्राम एक्स्ट्रा लिखा है और कितना छोटू सा कर दिया गया है। और मैंने आपको इसी के संदर्भ में एक वीडियो बताई थी, वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास किया था कि क्या होता है जब खाने वाले ज्यादा होते हैं किसी भी कंट्री में। और अभी आपने देखा कि ट्रंप ने कैसे टैरिफ लगा दिया है, तो इससे क्या है, जो हमारा सामान, इंपोर्टेड सामान है, वो तो महंगा होगा ही होगा। जो हम सामान बेच रहे हैं बाहर, वो मार्केट एक्सेप्ट भी नहीं करने वाली और वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को जो है प्रोत्साहित करेगी, जिससे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पर असर पड़ेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे आम लोगों की जेब ढीली होने वाली है। अब देखिए, परचेजिंग पावर लोगों की जो है वो उतनी ही है, लेकिन महंगाई ज्यादा हो गई है। तो इससे क्या करते हैं दुकानदार की, 5 रुपए बिस्किट 5 रुपए की ही बेचेंगे। 5 रुपए के छोटे छोटे चिप्स के पैकेट से सारी चीजें मिलेगी, लेकिन उसमें क्वांटिटी कम कर दी जाएगी। यानी 5 रुपए के चिप्स के पैकेट में अगर पहले 30 ग्राम मिलता था तो महज 20 ग्राम मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 5 रुपए का। तो इससे आपको वो भी समझ नहीं आएगा कि देखो, महंगाई बढ़ी नहीं है, 5 रुपए का सामान तो मिल रहा है, लेकिन 10 ग्राम जो कम कर दिया गया उसका क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके आपने ये पिक्चर देख ली। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, एक और खबर देखिए, लिखा बीते 4 साल का हाड़ौती में बुवाई व उत्पादन। यहाँ देखिए, साल 2021, 22, 23, 24, 25 और बुवाई एरिया यहाँ पे हेक्टर में बताया गया है कि जो है कितना एरिया हेक्टर में फैला हुआ है, उत्पादन लाख मीटर टन। तो इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ट है और इसमें लिखा है कि गेहूं की कीमतों में इजाफा। लिखा है, इस बार आपकी थाली की रोटी होगी महंगी, ये रह सकते हैं गेहूं के दाम। तो इससे संबंधित यहाँ पे कारण बताए गए हैं कि गेहूं के दामों में इजाफा क्यों आया है। कारण समझिए, केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर जो किसान जो है सवाल खड़े कर रहे थे या मांग कर रहे थे इसे लागू करने की, 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि राज्य सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की हुई है। राजस्थान में सरकारी तौल कांटों पर गेहूं 2575 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाना है। यह भी 10 मार्च से खरीदी शुरू हो जाएगी। दूसरा देखिए, आटा निर्माता व अन्य प्रोसेसिंग कंपनियों के पास गेहूं का स्टॉक ही नहीं है फिलहाल, ज्यादा दाम के चलते जरूरत के अनुसार खरीद भी कंपनियां कम रही है। अब इसे समझिए। तीसरा देखिए, आम जन भारत में साल भर का गेहूं स्टॉक करके रखता है, बड़ी कंपनियां भी माल खरीदे पाएंगी। इसके अलावा कारण देखिए, किसानों ने साल 3200 का भाव देख लिया है और आने वाले सीजन में उनके पास फसल भी है, इसलिए वह शुरुआत में लिमिट लगाकर ही माल को मंडी में लेकर आएंगे, जरूरत के अनुसार ही माल बेचेंगे, जिससे उन्हें आगे ज्यादा दाम मिल सकेगा। तो ये तमाम कारण है कि स्टॉक न होने की वजह से किसान जो है ऐसा कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है गेहूं के दामों में भी इजाफा है। इसके अलावा देखिए आप, ललन टॉप की एक खबर देखिए, इसमें लिखा है, रिचार्ज से लेकर बिल पेमेंट तक गूगल पे अब महंगा पड़ेगा। मोबाइल रिचार्ज के बस अब गूगल पे ने बिल पेमेंट पर भी चार्ज यानी कि कन्वीनियंस फीस जो है वो लगा दी है। ऐप में अगर आप बिल की पेमेंट करते हैं तो आपको जीएसटी का 0.5% या 1% चार्ज देना होगा।
फोन पे और पेटीएम में पहले से ही है और अब ये से गूगल पे में भी शामिल कर दिया गया, गूगल पे में भी लागू कर दिया गया। इसके अलावा देखिए खाद्य तेलों की कीमतों में कितना इजाफा आया है। फरवरी 2025 और अक्टूबर 2024 ये पूरा टेन्योर है, जिसमें सूरजमुखी जो 2024 में 130 रुपए का मिलता था वो अब 154 का मिल रहा है। सरसों का तेल 150 170 हो गया। मूंगफली तेल 188 से 193 हो गया। तो इतनी तो महंगाई हो गई है अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में। तो सोचिए और कितनी महंगाई होगी। 6 महीने का डेटा बताया और सोचिए इतनी महंगाई हो गई है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर खाद्य पदार्थ है। अरहर दाल 112 रुपए फरवरी में थी, अब फरवरी 2023 में थी 112 रुपए की, अब 140 की है। उड़द दाल 105 121, मूंग दाल 102 फरवरी 2023 में और अब 112 रुपए की। चना दाल 70 की पहले अब 90 की। मसूर दाल 90 की पहले अब 88 की। चावल 37 के पहले अब 42 के। गेहूं 32 के पहले अब 34 के। टमाटर 10 के पहले अब 20 के। सोचिए डबल हो गया, टमाटर तो डबल हो गया। आलू 20 पहले अब 24 और प्याज 25 पहले और अब 35। तो ये आंकड़ों में इजाफा आया है जो आप देख सकते हैं। मैंने आपको तेल से लेकर, गेहूं से लेकर, सब्जियां से लेकर गूगल पे तक का बता दिया हिसाब किताब, और आप खुद अनुमान लगाइए कि इस प्रकार की महंगाई में आम आदमी कैसे गुजारा कर पाएगा अगर उसकी पे बढ़ नहीं रही है। ये सरकार की अर्थव्यवस्था पहले ही इतनी डाउन हो चुकी है, तो इसको अप करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए सरकार कौन सी योजनाएं ला रही है, इसको देखना होगा। कमेंट करके बताइए बढ़ती महंगाई पर आपकी जेब ढीली हुई है नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।